हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है आपको दिखाते हैं कैसे हम 4 बजे उठ के 8 बजे तक सारा काम फिनिश करते हैं, घर की जिम्मेदारियों को निभाते हैं। और इनको जाना होता है स्कूल, तो हमें करना होता है बहुत सारा काम एक साथ ही। सुबह लंच, इनका टिफ़िन बनाना होता है। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उठे हैं, जो भी मेरे जो सुबह के काम होते हैं वो हम उससे फ्री हो चुके हैं। अब हम आ गए अपने रूम में। बिटिया को बाहर लेटा दिया, मम्मी के पास लेटी है वो। तो हमने सोचा सबसे पहले रूम की बेडशीट वगैरह सही कर देते हैं, जो भी सामान बिखरा है उसको सही से रख देते हैं। उसके बाद फिर हम बाहर डस्टिंग करनी है, वो डस्टिंग भी साथ ही साथ निपटा लेते हैं, क्योंकि सुबह जो काम हो जाता है एनर्जी के साथ, सुबह उठने से फुल एनर्जी रहती है, जो काम हो जाता है वो हो जाता है एक बार, और वरना तो फिर आलस जैसा आता है बाद में। तो इसीलिए हम सुबह उठ के ही सारे काम निपटा लेते हैं, जिससे पूरे दिन के लिए आराम से फ्री, ऐसा कोई काम नहीं बचता। तो अपने रूम की डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि शीशे वगैरह जो है ना, रोज़ उस पर धूल आ ही जाती है, कितना भी साफ़ रखो। इस टाइम थोड़ा मौसम भी अच्छा नहीं है, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है। जो हवा चलती है जिससे अंदर तक धूल आ जाती है, जबकि काफ़ी अंदर रूम पड़ता है मेरा। तो अब जो है जा रहे हैं अब हम बाहर, डस्टिंग बाहर भी डस्टिंग कर लेते हैं। चलिए देखते रहिए क्या क्या काम कर रहे हैं हम। और अभी लंच भी बनाना है इनके लिए। तो पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये जो है डस्टिंग वाला काम फिनिश कर लेते हैं। जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा बाहर भी डस्टिंग करनी है। हॉल में तो वहाँ आ चुके हैं हम, यहाँ भी सारी डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी धूल बहुत सारी आ जाती है। ये तो बिल्कुल बाहर पड़ता है, तो यहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं, फिर भी बहुत सी धूल आ जाती है। पूरा सब सोफ़ा कवर वगैरह में इतना धूल है कि क्या ही बताएं आपको। तो सुबह सुबह ये सारे काम कर लो तो सही रहता है, एकदम से घर साफ़ सुथरा हो जाता है, एकदम फ्रेशनेस लगने लगती है। वरना तो फिर बहुत गंदा सा फील आता है, बैठने तक का मन नहीं होता है। तो इसीलिए सारे काम सुबह निपटा लेते हैं, जिससे हमें आराम हो जाती है। और बिटिया भी सो रही है, मेन चीज़ तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो अभी सो रही है, तो आराम से काम हो जाता है। वरना तो आप लोग देखते होंगे ब्लॉग की कि वो कैसे परेशान करती है, काम वाम कुछ करने देती नहीं है ढंग से। तो हमें रहती है आराम, इसीलिए हम सुबह 4 बजे उठ के ही सारे काम ये निपटा लेते हैं। लगा लेते हैं झाड़ू, अंदर से लेके बाहर तक झाड़ू लगाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सामान थोड़ा बहुत रखा था जो हटाने वाला है, उसे हटा के लगा लेते हैं। बाकी तो फिर दोबारा एक बार देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है पूरा अंदर से बाहर तक। और अभी दोबारा अभी 8-9 बजे तक फिर मम्मी एक बार झाड़ू लगा देती हैं, क्योंकि कूड़ा थोड़ा बहुत आ जाता है। और फिर भी ऐसा लगेगा कि झाड़ू लगी नहीं, जबकि देखिए हम सुबह लगा रहे तो भी मतलब भर का कूड़ा निकल रहा है, क्योंकि कूड़ा हो ही बहुत जाता है। कितना भी धूल आती है, प्लस बिट्टू भी इधर उधर सामान फेंक देती है, रैपर डाल देती है, कुछ खाती पीती है, तो उस वजह से भी कूड़ा काफ़ी आ जाता है। छोटी है भी इतना तो वो है नहीं कि डस्टबिन में डालो, कहाँ डालो। देखिए धूल, देखिए कितनी, सोफे के नीचे इतनी धूल आ जाती है। सब सफाई करते रहो, पूरा दिन इसी में निकल जाए। तो दोस्तों ये सारा काम फिनिश होने वाला है, पोछा भी लगभग लगने वाला है। इसके बाद हम जाते हैं, नहा लेते हैं, फिर पूजा करते हैं, क्योंकि उसमें भी लग जाता है आधा घंटा तक। तो उसके बाद मिलते हैं सीधे आपको किचन में। इनका भी टिफ़िन बनाना है और चाय नाश्ता वगैरह। तो मिलते हैं, बाय बाय। इतना सारा काम करके फिर नहा धो के पूजा करके एकदम दिल को सुकून सा आता है। तो हम आ गए हैं अपने किचन में, और मेरा भीग चुका है राजमा, तो इसको रख देते हैं अब उबलने। पहले धुल लेते हैं, उसके बाद इसको रख देते हैं उबलने। जब तक उबलेगा तब तक हम अपना इधर तैयारी कर लेते हैं। सब्ज़ी के लिए टमाटर है, धनिया है, ये सारी चीज़ें कट करके रख लेते हैं। तो इससे ये है कि तब तक फ्री टाइम है, ये इतना इधर कर लेते हैं। तो सीधे, और दिन है आज मंगलवार, तो इसलिए कुछ मतलब जो राजमा में है वो प्याज वगैरह कुछ पड़ना नहीं है। तो सिंपल सी सब्ज़ी बननी है, टमाटर धनिया और जो नॉर्मल मसाले होते हैं उन्हीं से बनाना है। तो हमने इसकी तैयारी भी कर ली है लगभग। मिलते देखते रहिए आप, बन रही है ब्लॉग में क्या क्या करते हैं। कितनी जल्दी जल्दी देखिए फुल एनर्जी के साथ काम हो रहा है, और यही काम अगर लेट हो जाता है ना तो मन नहीं लगता करने में। आप लोग भी कभी करके देखिएगा, सुबह जल्दी उठ के सारे काम निपटाइएगा, फिर देखिएगा कैसा लगता है अगर ना करते हो तो। इधर ये हमने निकाल लिया है, दही बनाना है हमको, बूंदी का रायता।
तो हमने अपने दही को थोड़ा सा ऐसे ही चम्मच से वो कर लिया राउंड राउंड, तो मेरा दही भी मक गया है और उसमें डाल दी हमने बूंदी। अब ये तब तक फूलेगी, उसके बाद फूल जाए अच्छे से तब इसमें छौंक लगा देंगे। और इधर मेरी सब्ज़ी की भी तैयारी पूरी फुली हो चुकी है। तो मिलते हैं बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग को एंजॉय करिए। तब तक यहाँ पे सफाई कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि गंदा हो ही जाता है बार बार कुछ भी काम करो तो किचन काउंटर तो गंदा हो ही जाता है। तब तक इधर हम सोच रहे हैं आटा लगा के रख देते हैं सब्ज़ी मेरी। एक काम के बाद एक काम करते ही रहते हैं ताकि लेट ना हो पाए, क्योंकि सुबह का टाइम ना घड़ी ऐसे चलती है जैसे लग रहा हो कि ऐसे भागम भाग पूरा टाइम निकल जाता है। सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आटा भी मेरा इधर लग चुका है और इधर भी ये राजमा लगभग उबलने वाला है। तो अभी हम रोटी की तैयारी पूरा मेरी हो चुकी है। तो अब हम सब्ज़ी छौंके दे रहे हैं। सब्ज़ी जब तक सब्ज़ी में सीटी आएगी तब तक मेरी उधर रोटियां भी बन जाएंगी। देखिए मेरा कितना बढ़िया पेस्ट बन के तैयार है। बस इसमें चलिए बना लेते हैं रोटी। पहली रोटी हो जाएगी मेरी गाय के लिए और बाकी इनके लिए लंच के लिए बनानी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इनके लिए ये भी रोटियां बनानी है। तो ये पहली रोटी है, तो पहली रोटी निकाल देते हैं हम अपनी गाय के लिए, क्योंकि सबसे पहले गौ माता का भोग लगता है, तो इस वजह से। तो ये मेरी हो गई। अब हम और भी रोटियां सेक लेते हैं जो इनके लंच में जानी है, क्योंकि ये सुबह बन जाता है। सब्ज़ी वगैरह सब सुबह बन जाती है, रोटियां सिर्फ इनके भर के लिए बनाते हैं। जब मम्मी खाती हैं तब उनके लिए बना लेते हैं, जब हम खाते हैं तभी वही हम और मम्मी लगभग एक ही साथ खाते हैं, तो उसी टाइम पे अपनी बना लेते हैं। इनके लिए खाना सुबह जाना होता है इनको स्कूल, तो इसलिए इनके भर को बन जाती हैं रोटी वगैरह जो भी, और सब्ज़ी वगैरह तो सभी के लिए बन जाती है, क्योंकि एक लोग के लिए क्या ही बनाओ सब्ज़ी बार बार, ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, 3 लोगों का खाना होता है। तो सब्ज़ी दाल जो भी रायता वगैरह जो भी बनना होता है फाइनली वो सुबह सारा बन जाता है। तो बाद में सिर्फ रोटियां रह जाती हैं और हम चावल खाते हैं, तो अपने लिए चावल बना लेते हैं। कोई रोटी इतनी अच्छी फूलती है, कोई याद नहीं फूलती है, तो बहुत गुस्सा आती है। पता नहीं रोटियों का भी सीन क्या होता है, शायद अच्छे से कोई बेल नहीं पाती, इसी वजह से ऐसा होता है। कोई रोटी इतनी बढ़िया फूलती है कि दिल खुश हो जाता है देख के कि अरे वाह कितनी अच्छी फूली है ये रोटी। अब हम सेक लेते हैं नाश्ते के लिए पराठे। बाकी तो क्योंकि सुबह सुबह और क्या ही जल्दी नाश्ते में बनाओ, तो हम कभी कभी ऐसा होता है कचौड़ी या पराठे ही बना देते हैं इनके लिए नाश्ते में। बाकी तो नाश्ते में अपना सेव बिस्किट ब्रेड जो भी लेते हैं वो ले लेते हैं। बाकी पराठा वगैरह बना दो तो इससे थोड़ा सा हैवी में आ जाता है पराठा ना, तो भूख नहीं लगती इतनी जल्दी। लंच तो वही होता है लगभग 11 साढ़े 11 पे, तब तक के लिए पराठे वगैरह हो जाते हैं, तो आराम से अपना इतना टाइम भूख नहीं लगती है। तक इधर रख दिया हमने चाय भी मेरी बन गई है। लगभग 2 घंटे इनके लिए नाश्ता लगा चुकी हूँ और इनको जा रहे हैं नाश्ता देने अंदर। तो इनके लिए ब्रेड हो गई, पराठा हो गया। पराठा एक ही लिया इन्होंने, बोल दिया था कि 2 नहीं खाएंगे, एक ही खाएंगे, इतने से वो इतना नहीं मन होता है। तो सेव रख दिया, काजू वाले बिस्किट रख दिए हैं। और तो अब हम इनको दे देते हैं नाश्ता। उसके बाद फिर हम इनका लंच पैक करते आते हैं, टिफ़िन पैक कर देते हैं। ये सारा खाना जो है ये देखिए एकदम रेडी हो चुके हैं। तो अब हम आगे किचन में अब इनका हम टिफ़िन पैक कर रहे हैं। तो रायता बताया था आपको, रायता बनाया है और राजमा की सब्ज़ी और रोटियां
क्योंकि स्कूल ज़्यादा पराठे वगैरह नहीं ले जा सकते, क्योंकि डेली ऑयली नहीं इतना खाते हैं, तो घी लगा के रोटियां रख देते हैं, तो अपना स्कूल ये लंच हो जाता है। ज़्यादा पराठे पूड़ी नहीं आजकल लोग पसंद करते हैं, कभी कभार का हो गया तो हो गया। तो पैक हो गया इनका लंच। तो अब तब तक ये चाय नाश्ता कर ही रहे थे, हमने सो रही थी, अब जग गई है, टाइम हो रहा है, और फिर ये देखिए मेरी बिटिया दिख भी नहीं रहा, 7:30 और मेरी बिट्टू जग चुकी है। राधे राधे करो, राधे राधे। चलो आते हैं अभी आते हैं। तो इनके पापा निकल गए हैं स्कूल के लिए और अब हम हैं थोड़ी देर के लिए फ्री। फिर भी अभी अब फिर उसके बाद बिटिया के बहुत सारे काम होंगे। अब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाते हैं कि उनके स्कूल जाने के बाद हम क्या क्या जो काम रह जाता है बाद में करते रहते। बाकी ये तो मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग था, तो आप लोग देखिए कितना सारा काम हो जाता है। ऐसी भागम दौड़ हो जाती है, पूरी भागम भाग में सुबह 4 बजे से उठो और 8 बजे फ्री हो पाओ, क्योंकि 8 बजे इनको निकलना होता है, वही 8 साढ़े 8 पे। अब मेरी सोना उठी हैं, तो अब उनके साथ जो काम हम करना है वो करना है, तो वो दिखाते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।